चलिए अब आगे शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड्स को पूरी तरह से सीख लिया है। ठीक है ना। अलजेब्रिक मेथड्स में हमने तीन अलग अलग तरीके सीखे और दो स्पेशल मेथड्स भी सीखे। ठीक है। अब हम लोगों ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक और तरीका होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये दोनों इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं तो आप उसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर हमने उसको कैटेगराइज किया था कि एक अलजेब्रिक मेथड होता है जिसमें कई तरीके होते हैं और एक ग्राफिकल मेथड होता है जो अभी हम लोग सीख रहे हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, हमने 9th क्लास में इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीखा था। मतलब एक आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो ग्राफ बनाने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला x + y = 5, इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, आप एक टेबल बना लेंगे और उसमें कम से कम 3 वैल्यूज आपको लेंगे। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसके सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे x या y किसी एक को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब दूसरी तरफ कर दो। जैसे हमने कर दिया y = 5 - x, नीचे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट बन गए। फिर x की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जनरली हम लोग ऐसी वैल्यू डालते हैं जिसमें डेसिमल ना आए, जहां तक हो सके। तो x = 0 डालते हैं। 0 डालने से y का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो x = 0, y = 5। ठीक है ना। उसी तरह से आप y की जगह पे 0 डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 0 = 5 - x या x = 5, मतलब ये 0 तो ये 5। और एक वैल्यू डाल दीजिए, जैसे आपने ले लिया x = 1, x = 1 लिया तो y = 5 - 1, मतलब y = 4। ठीक है ना। तो ये 3 वैल्यू आपकी आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, इधर हम लोग x डैश, इधर x लिखते हैं। जहां नेगेटिव साइड होता है वहां x डैश, जहां पॉजिटिव साइड होता है वहां x। उसी तरह से यहाँ पे y और ये y डैश, ये तो 0 हो गया ओरिजिन। ठीक है ना। फिर हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे, आपके पास तो ग्राफ होगा तो उसमें आपको इशू नहीं, मतलब आपको बराबर दूरी पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x = 0, y = 5। तो जैसे ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -7। अब x = 0, y = 5, ये राइट पॉइंट। अब उसी तरह x = 5, y = 0, ये रहा। और x = 4 तो y = x = 1, y = 4 के रहा। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आप इसको अगर आप ग्राफ पे होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, है ना। ये x + y = 5। ठीक है। देखिए इसका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको हम लीनियर कहते हैं। लीनियर मतलब इसका ग्राफ लाइन बनाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना। आप, आई होप अभी आपको ये क्लियर है। ठीक है। ठीक है। अब जो मेन मकसद है, ये तो ग्राफ बनाना तो हमने 9th में भी आता था। चलिए अगर नहीं भी आता था तो अभी आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशंस आपको दी हुई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मान लीजिए आपके पास ये दो इक्वेशंस है और इसको मान लीजिए मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने मान दिया 2। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके पास तो एक ग्राफ पेपर है। अब आपने क्या किया कि दोनों इक्वेशंस का आपने ग्राफ ड्रॉ किया। L, पहले वाले को हम L बोलेंगे, दूसरे वाले को हम M बोलेंगे। मतलब पहले वाले इक्वेशन का जो लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ पेपर पे उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले को M से करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी आप दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी।
पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपने मान लीजिए आपके पास ग्राफ है एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, और आपने ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये वाला एल है और ये वाला एम है, मतलब दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब लाइन जब कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है तो हम लोग देखेंगे एक्स का क्या है, वाई का क्या है। मान लीजिए एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू बी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो किस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती है, ऑब्वियसली दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे मिल सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन है, एक एक्स का वैल्यू एक वाई का, एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इक्वल्स टू बी। ध्यान दीजिए यूनिक मैथमेटिक्स में यूनिक का मतलब वन ही होता है, वन, ठीक है ना, वन सेट ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने ग्राफ बनाया, जब दोनों इक्वेशंस का आपने ग्राफ बनाया तो आपने क्या देखा कि दोनों लाइनें क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आ रही, अब क्या आ रही है, पैरेलल लाइन। सो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। व्हाई नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन पे किसी भी जगह मिल ही नहीं रही, तो इसलिए सॉल्यूशन तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन आपने ड्रॉ की, मान लीजिए एल, और दूसरी लाइन उसी के ऊपर आएगी पूरी तरह से, ठीक है ना, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएगी, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों लाइन एक ही पॉइंट में मिल रही थी इसलिए यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी इसलिए नो सॉल्यूशन, यहाँ पे तो सब जगह ही मिल रही है, लाइन तो एंडलेस है तो हर एक जगह मिल रही है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हो सकते हैं, बहुत सारे, काउंटलेस, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखिए कि ग्राफ, जब भी आप ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इन तीनों में से कोई एक तरीके का ही ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ध्यान से देखिए, हमने ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया और इन तीनों दो तीन पॉसिबिलिटी, तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होती है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। इसका ऐसा होने से बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना, और ऐसा होने से कंसिस्टेंट, ठीक है ना। और इस केस में इसका स्पेशल नाम होता है डिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देता है तो बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन होता है तो बोलते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो उसको कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप दो सेट ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ही पॉसिबिलिटी मिलेगा, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है, देख लीजिए इसे फटाफट। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कुछ
कुछ छोटी छोटी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, इक्वेशन ऐसा दिया जाएगा x इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 को वी कैन राइट x प्लस 0 y, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जो होता है इज y एक्सिस, मतलब जैसे आप अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो और आपको इक्वेशन कुछ ऐसा दिया होगा, ऐसा, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ ये वाला होगा, ये वाला चीज ये हम लोग बोलेंगे ये y इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 मतलब वो ये वाला y एक्सिस, और उसी तरह y इक्वल टू 0 है तो इसको लिख सकते हैं 0x प्लस 1y इक्वल्स टू 0, तो इसका ग्राफ होगा इज x एक्सिस, मतलब ये दिस इज y इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, ये ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इसी तरह से ये तो हो गया आपका अगर 0 हो तो। अब इसकी जगह अगर कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 कैसा होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1x प्लस 0y इक्वल्स टू 2, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू 2, तो x 1, x इज इक्वल टू 2, समझे ना, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। उसी तरह से मान लीजिए मैंने बोला y इक्वल्स टू -3, तो इसको कैसे बोलेंगे 0x प्लस y इक्वल्स टू -3। इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो y इक्वल टू -3 यहाँ पर आएगा -1 -2 -3, तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अगर x इज इक्वल टू कोई नंबर होगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जैसे, ठीक है ना, और y इक्वल टू कोई नंबर होगा तो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस तरह से पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया है तो आप उसमें पॉइंट्स कैसे निकालेंगे अगर आसानी से नहीं निकल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, मान लीजिए ये कोई एक इक्वेशन है, इसमें हमको इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली हमने टेबल बना लिया। अब मैंने तो आपको बोला कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, तो ध्यान दो, तो मैंने क्या किया, इसको पहले कर दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, या 3y इक्वल टू 5 माइनस 2x, या y इक्वल टू 5 माइनस 3x बाई 5 माइनस 2x बाई 3। ध्यान दीजिए इस पर, हाँ ऐसा तो बनाना आता ही है, याद रखो मैंने y लिया तो x भी ले सकते हो, ठीक है ना। पर ट्रिक क्या है, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए मैंने 0 डाल दिया, चलो मैंने सोचा कि x इक्वल टू 0 लेता हूँ, अब 0 इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, तो 5/3 आ रहा है, तो ये तो डेसिमल में कुछ आ रहा है ना, है कि नहीं। अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आ रही है 1.666 ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी वैल्यूज को, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं निकल रहा है तब अलग बात है, पर जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। तो हमको थोड़ा सा सोच समझ के वैल्यूज लेना चाहिए। कैसे हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे मैं 0 ले रहा हूं तो नहीं होगा, 1 लेने से क्या हो रहा है 5 माइनस 2 मतलब 3/3, अच्छा 1 लेने से तो हो रहा है, तो हमने सबसे पहला वैल्यू ले ली, लेट x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5 माइनस 2 इंटू 1/3, तो 5 माइनस 2/3 मतलब 3/3 मतलब 1 आ गया, मतलब x का वैल्यू 1 लेने से y का वैल्यू भी 1 है, एक वैल्यू तो आ गई। पर मैंने तो आपको बोला है कि 3 वैल्यू लेनी चाहिए, तो बाकी 2 वैल्यू निकालने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपने सबसे पहला वैल्यू क्या लिया x इज इक्वल टू 1, अब दूसरा वैल्यू क्या लेंगे x इज इक्वल टू 1, अब नीचे जो नंबर है ये इसमें प्लस कर दो, नीचे क्या नंबर है 3, तो 3 प्लस कर दो,
तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू अब क्या लेना है 4। अब x इक्वल टू 4 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या है 5 माइनस 2 इंटू 4 बाई, तो 5 माइनस 8 बाई या माइनस 3 बाई 3 तो माइनस, तो क्या हो गया x इक्वल टू 4 लेने से आ गया माइनस। ठीक है ना। अब ये तो हो गया दूसरा वैल्यू, मैंने कैसे लिया समझ में आया, मैंने पहले जो वैल्यू लिया था उसमें नीचे वाला नंबर प्लस कर दिया। अब तीसरा वैल्यू क्या होगा, फिर नीचे वाला, फिर वही पहला वाला लो और नीचे वाला नंबर अब क्या करो माइनस करो, तो कितना हो गया x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू हम -2 लेंगे, तो क्या हो गया y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -2 बाई, तो कितना हो गया 5 प्लस 4 बाई 3 मतलब 9 बाई 3 मतलब 3, तो -2 देने से 3 आया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस ट्रिक से क्या होता है, ये ट्रिक है, दिस इज नॉट रूल, दिस इज अ ट्रिक। रूल नहीं है कि आपको यही वैल्यूज लेनी है, ऐसा नहीं है, और बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, पर आपको सोचना ना पड़े उसके लिए मैंने एक तरीका बता दिया आपको, क्या कि पहले एक वैल्यू निकालो, फिर दूसरा वैल्यू कैसे लोगे, x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 1 लिया था तो उसमें नीचे वाला नंबर एक बार प्लस कर दिया तो 4 आ गया, फिर 1 में नीचे वाला नंबर माइनस कर दिया मतलब -2 हो गया। तो इन दोनों में भी फुल नंबर आएंगे, डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास तीन वैल्यू होगी। इसको आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए और प्लॉट करने के बाद आप उनको जोड़ दीजिए। जोड़ने से हर समय एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है मतलब आपका कुछ गलत हो गया। ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत सारे जगह पे आपके काम आएगा। ठीक है ना। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो भी इक्वेशन आपके पास हो आप इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन लेने के बाद मान लीजिए मैंने y लिया, y इक्वल टू, y को छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ कर दो, उसके बाद x की जगह अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डालो, ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल वैल्यू ना आए, मतलब जैसे मैंने 0 लिया तो डेसिमल आ रहा है तो इसे नहीं लिया, फिर मैंने 1 डाला, 1 डालने से ये डेसिमल में नहीं आया, तो उसके बाद बाकी दो वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते। ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है, देख लीजिए इसे फटाफट। ठीक है।